प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 पार्ट फर्स्ट। इसके 7 अंक निर्धारित है। टॉपिक है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा रहे हैं जिनको ध्यान से पढ़कर याद करना है। पहला प्रश्न है, एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार पत्र कब दिया? एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व दिशा में व्यापार करने का अधिकार पत्र कब दिया, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, यानी कि 1600 ईस्वी के अंदर ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी। दूसरा है दस्तक, यानी विशेष अनुमति पत्र। दस्तक का अधिकार अंग्रेजों को किस मुगल बादशाह ने दिया और कब दिया? तो ये दस्तक जो एक फ्री निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार पत्र था, ये फर्रुखशियर जो मुगल बादशाह था उसने दिया था। फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में, यानी 1717 बहुत बड़ा खतरा शुरू हुआ यहाँ से। तीसरा है प्लासी का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला हारा और मारा गया। चौथा है बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। हालांकि मीर कासिम के पक्ष में अवध का नवाब भी था और दिल्ली का बादशाह भी था, फिर भी इनकी अंग्रेजों से पराजय हुई है। पांचवा है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया? ये युद्ध था बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया, यानी कि दीवानी का मतलब वहाँ की राजस्व व्यवस्था का, वहाँ की वित्त व्यवस्था का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, उसमें ये निश्चित कर दिया गया था। छठा है 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ये क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले मेरठ में क्रांति का श्री गणेश हुआ था 1857 की का। सातवां है 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट किसको घोषित किया गया था? तो भारत का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह को घोषित किया गया था। या आप यूँ कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व सामूहिक रूप से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। आठवां है 1857 की क्रांति के समय कानपुर में पेशवा किसको घोषिट किया गया? पेशवा नाना साहब को घोषित किया गया था और नाना साहब का साथ दिया था तात्या टोपे ने। नवा है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस जमींदार ने किया? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला बुजुर्ग कुंवर सिंह था, बहुत बहादुरी दिखाई थी। दसवां है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व दो भाइयों ने किया था जिनके नाम सिंधु और कान्हू थे, सिंधु और कान्हू। 11वां इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारी एओ ह्यूम,
यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की थी बंबई में। A.O. ह्यूम। 12वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 13वां है, भारत में होम रूल लीग की घोषणा सर्वप्रथम किसने की है? तो ये एक आयरलैंड की महिला थी, श्रीमती एनी बेसेंट। उसने 1915 ईस्वी में होम रूल लीग की घोषणा की है, स्थापना की है। और अगले ही वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 14वां है, रोलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में और कब पास किया गया? रोलेट एक्ट सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में पास किया गया था, बनाया गया था एवं 1919 को पास किया गया। तो सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पास किया गया, जो काला कानून था भारत के लिए। 15वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 16वां है, करो या मरो का मंत्र, यानी करो या मरो का नारा किसने और कौन से आंदोलन में दिया था? करो या मरो का छोटा सा मूल मंत्र गांधी जी ने दिया था, गांधी जी ने, और भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, जो 1942 में हुआ था। धन्यवाद। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लो। 100% संभावना इन प्रश्नों की बन रही है, और नहीं पढ़े तो पश्चाताप करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे सभी को जो है इसका फायदा हो सके। धन्यवाद।